जय हिंद। मैं शशिकांत शर्मा आप लोगों का अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज का प्रसंग है प्रकृति से सीख ले जीवन जीने का रहस्य। प्रकृति अपने अंदर बहुत से रहस्य छिपाए हुए है और इनके नियमों का पालन करके हम अपने जीवन को सरल और स्वस्थ बना सकते हैं। प्रकृति की जीवन जीने की कला जो है हमें बताती है, वह केवल एक कला ही नहीं बल्कि कहा जाए तो हमें कई बार प्रेरणा भी देती है। जैसे सोहनलाल द्विवेदी जी की एक कविता है, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अभिचल होकर हर संकट तूफानी से, डिगो न अपने प्रण से तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचा उठकर छू सकते हो नभ के तारे, अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जीवन में जीने में मर जाने में। तो इस प्रकार की कई कविताएं और कहानियां आपने भी सुनी होगी जो प्रकृति से जुड़ी हुई है। और ज़्यादातर आप दार्शनिक देखिएगा तो प्रकृति को ही जोड़कर हमारे जीवन जीने का एक तरीका बताते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हम लोग भी प्रकृति के ही संतान हैं और प्रकृति द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति में दो घटक हैं, जैव और अजैव, और ये दोनों की रचना ईश्वर ने की है। प्रकृति यानी जो जिसकी उत्पत्ति स्वतः हुई हो, वह सजीव अवस्था में भी हो सकता है और निर्जीव अवस्था में भी। जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, मिट्टी, नदी, पहाड़, ये सब जो है अजैव है, और इसके अलावा बाकी जिनमें जीवन है वो सजीव है यानी जैव है। और ये दोनों हमारे आसपास मौजूद होते हैं। प्रकृति के नियम कहते हैं कि हम लोगों को अपने केवल कार्य से मतलब रखना चाहिए और कार्य इस ढंग का हो जिससे किसी का नुकसान न हो। आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई चिड़िया के घोंसले में महीने भर का चावल रखा हुआ है या दाल रखा हुआ है या गेहूं या अनाज रखा हुआ है। ऐसा नहीं होता। प्रकृति हमें बताती है कि प्रतिदिन नित्य दिन परिश्रम करो और अपनी जीविका उपार्जित करो। चिड़िया को आप देखते हैं, कोई भी पक्षी को आप देखते हैं, वह सुबह सुबह अपने भोजन की तलाश में निकल चलता है और शाम होते ही वह अपने घर वापस आ जाता है। प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। पक्षियों का यह व्यवहार होता है। साथ ही आप ये भी देखते होंगे कि अगर आप उनको आगे में दाना दे देंगे तो भी जो है वह आसपास जो है दाना नहीं चुगती है। वह थोड़ा दूर निकलकर थोड़ा दूर जाकर ही जो है दाना वह लेकर आती है। इसके बाद आप छोटी छोटी चींटियों को भी देखिए किस प्रकार से अपने आप में मगन और अपने भोजन की तलाश में एक के पीछे एक लगे हुए रहते हैं और अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। प्रकृति हमें कई मुद्दों पर सिखाती है। नदियाँ हमें बताती है कि अपना रास्ता स्वयं बनाओ। स्वामी जी कहते हैं हर व्यक्ति को अपना रास्ता स्वयं बनाना चाहिए। जिस प्रकार से नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है तभी वह बह पाती है, अन्यथा वह बह नहीं पाएगी। उदाहरण के लिए अगर उसे कोई रास्ता बना कर देता है तो निश्चित ही उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। यह आप देखते होंगे कि बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत बांध बनाए जाते हैं। बांध बनाने के लिए नदियों को उस दिशा में मोड़ा जाता है जिस ओर बांध होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो नदियाँ अपना रास्ता नहीं बनाती बल्कि जो है बनाए गए रास्ते पर चल पड़ती है, तो वह एक बांध के अंदर में बंध कर रह जाती है और उसका प्राकृतिक प्रवाह रुक जाता है और उसकी खूबसूरती खत्म हो जाती है। तो इस तरह से प्रकृति बताती है कि किसी के बताए गए रास्ते पर जो है न चलें बल्कि स्वयं अपना रास्ता बनाएं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी आपको कविता में मैंने पर्वत के बारे में बताया
कि हिमालय पर्वत देखिए किस प्रकार से भारत की एक प्रहरी के समान जो है खड़ा है, डटा है। आज अगर हिमालय नहीं होता तो निश्चित ही उठने वाला मानसून दूसरे देशों में पहुंच जाता और हमारा भारत मरुभूमि में बदल जाता। लेकिन हिमालय उस मानसून को रोकता है और भारी बारिश करवाता है, साथ ही बाहरी देशों के दुश्मनों की फौज से हमारे देश की रक्षा करता है। तो इस प्रकार हिमालय अपने पथ पर डटा हुआ है और अपना कार्य कर रहा है। प्रकृति में लगभग सभी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। हमें फूल बताते हैं कि सुगंध बिखेरो, आकर्षक बनो, सबको आकर्षित करो और अपनी सुगंध से सबको मंत्र मुग्ध कर दो। उसी प्रकार फलों की डालियाँ बताती हैं कि अगर आपके अंदर अच्छा ज्ञान है तो आप घमंड न करें, फल की डाली की तरह झुके हुए रहें। इस प्रकार प्रकृति से हम सीख लेकर अपने जीवन के कई मुद्दों पर हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और अपने अंदर संयम ला सकते हैं। तो हमारा आज का यह प्रसंग आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप लोगों को जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।